प्रश्न है वलय बाली को कान में पहना जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना है कलाई, कलाई में क्या पहना जाएगा, तो कलाई में क्या पहना जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है चूड़ी, चूड़ी पहनी जाती है कि नहीं दोस्तों, क्या पहना जाएगा, चूड़ी पहनी जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 7, 7 का संबंध यदि 45 से है तो 5 का संबंध आपको निकालना है। तो कैसे आएगा आपका 45, आपको ये देखना है पहले। तो देखेंगे कि जब 7 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद अब आपको ये देखना है मल्टीप्लाई किया है कितने से, 6 से, और इसमें ऐड कितना कर दिया है, 3 कर दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, और 42 में जब 3 ऐड किया गया तो कितना हो गया दोस्तों 45 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है कि 5 का संबंध निकालना, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा 6 से, इसमें ऐड कितना करना है 3। तो अब आपको ध्यान देना है कितना आ जाएगा, 5 6 का 30 और 30 में 3 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 33, आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये कितना लिखा है, 4 लिखा है बिल्कुल, इसके बाद क्या लिखा है 10, इसके बाद क्या है 22, और 22 के बाद कितना दिया गया है दोस्तों 46, 46 के बाद अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है कि 4 से 10 कैसे बनेंगे। तो जब 4 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 2 किया तो कितने 10। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसमें क्या 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 2 किया तो कितना हो गया 22। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि इसमें भी इसी प्रकार करेंगे, गुणा कितने 2 से और क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में 2 ऐड किया 46। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 क्या किया जाएगा दोस्तों ऐड किया जाएगा, क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 46 दूनी कितना आ जाएगा 92, 92 आ जाएगा, जबकि 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 94, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। दोस्तों विवाहित नहीं होनी चाहिए जबकि क्या हो जाएंगी सेवारत होंगी। तो अब आपको ये देखना है यदि विवाहित का पोर्शन तो ये है तो विवाहित का पोर्शन कहाँ है यहाँ पर। अब क्या है लड़की भी होनी चाहिए और सेवारत, तो लड़की का कौन सा पोर्शन है दोस्तों ये वाला सर्कल, इसके बाद सेवारत का कौन सा है ये वाला। यदि एक लिया जाएगा तो ये ओनली क्या आएंगी लड़कियां और चाहिए क्या आपको दोनों, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखना है आपको, इसमें इस सर्कल में दोनों मिल रहे हैं सेवारत और लड़की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, कितना हो जाएगा 2 आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न आकृति दी गई है
तो अब निकालना क्या है दोस्तों, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति निकालनी है तो आपको ये देखना है कि प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति किस में दिख रही है इस प्रकार से, तो इसमें तो ये बन नहीं रही, बिल्कुल नहीं बन रही, ऑप्शन ए कैंसल। इसके बाद अब ऑप्शन जब बी चेक किया जाएगा तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। अब इसके बाद यदि ऑप्शन सी चेक करना, सी में तो बन नहीं रही, इसके बाद डी में भी नहीं बन रही, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों यदि दर्पण आपका यहाँ पर रखा गया है क्या ए बी रेखा पर, तो अब आपको ये देखना है आकृति किस प्रकार बनेगी। तो आपको देखना है कि जिस प्रकार दर्पण इस प्रकार लगाया गया है तो अब क्या है, जो यहाँ पर तीर बना है तो कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये तो कुछ नहीं है, इसके बाद क्या है, ये भी आ जाएगा आपका, और ये नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6 हो गया। तो इस प्रकार की आकृति क्या हो जाएगी, आपकी सही आंसर हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको ये देखना है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि ए बी मतलब ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी, इसके बाद अब आपको निकालना है। तो इसमें आपको कुछ समझ में आया कि ए का अपोजिट दिया गया जेड, जबकि बी का अपोजिट वाई, इसी प्रकार सी का अपोजिट दिया गया एक्स और डी का अपोजिट दिया गया डी। इसके बाद ई का अपोजिट दिया गया क्या, भी, इसी प्रकार एफ का अपोजिट दिया गया यू। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आपको ध्यान देना है कि 3 दिया गया, फिर इसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर इसके बाद 17, फिर 22 दिया गया, फिर 24। इसके बाद आपको क्या है, 2 स्थान आगे निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्न को, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 3 दिया गया, 8 दिया गया, इसके बाद कितना 10, इसके बाद 15 दिया गया, और इसके बाद दिया गया दोस्तों 17, इसके बाद दिया गया आपका कितना 22, इसके बाद दिया गया आपका 24, और इसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, निकालना है। निकालना तो है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या आएगा, तो क्या आएगा ये देखना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले चेक करेंगे। तो 3 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको ये देखना है 10 में जब आपने कितने 5 ऐड किए तो 15, 15 में कितने ऐड किए 2 ऐड, तो कितने हो गए 17। इसी प्रकार 17 में जब आपने कितने ऐड किए 5, तो कितना हो गया 22। इसी प्रकार जब 22 में आपने 2 ऐड किए तो कितने हो गए 24। अब आपको इसी प्रकार आगे जाना है कि 24 में कितने ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, और तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। अब 29 में आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 29 और 31 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कोड में टेम्पल को
मेट मतलब क्या METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो टेम्पल है, पहले देखेंगे कि जो टेम्पल लिखा गया है, टेम्पल है, तो टेम्पल को लिखा क्या गया है दोस्तों। तो अब आपको देखना है मेट METELP लिखा गया है, तो आपको ये देखना है क्या लिखा गया MET और इसके बाद क्या लिखा गया E और क्या लिखा गया LP लिखा गया। यही लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल लिखा गया, यही लिखा गया। तो कैसे लिखा गया, तो आपको ये देखना जो M है तीसरे नंबर पर, इसको कितने पर लेके आए, पहले पर, इसके बाद जो दूसरे पर, दूसरे पर, तीसरे और जो पहले पर है वो तीसरे पर। इसी प्रकार जो लास्ट में है उसे इसके पहले और इसके बाद आपको ये देखना L का कोई चेंज नहीं, P का चेंज कर दिया। तो अब आपको ये देखना है फेथफुल का निकालना है। फेथफुल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब आपको ये देखना है कि फेथफुल लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है कि यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पर थे कितने 6 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 4 का जोड़ा बना लेंगे। तो क्या है, पहले T आएगा, फिर I आएगा, फिर A आएगा, फिर F आएगा। इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा L, फिर U, फिर F, फिर H, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि TIAFUFH किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज। प्रश्न दिया गया है आपका, यदि रेखा XY पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि होगी। दोस्तों यदि XY पर क्या है, दर्पण रखा गया, दोस्तों ये आपका यदि दर्पण लगाया गया है तो इसकी दर्पण के क्या है, छवि क्या बनेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाए तो आपको ये देखना दर्पण यहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद इसका चेंज क्या होगा, कुछ नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका वैसे का वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। दोस्तों रविवार कब होगा पूछा गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है आपको। तो पहले लिख लेंगे क्या, टुडे यानी आज, इसके पहले क्या होगा कल, और कल के पहले क्या होगा परसों। अब आपसे पूछा क्या गया है, रविवार कब होगा दोस्तों। तो देखना क्या है, यदि परसों क्या है बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर आप क्या थर्सडे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब क्या है, इसके जब आगे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आपका आएगा क्या, सैटरडे, क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका संडे। संडे कब आया, तो दोस्तों कब आया संडे, तो आपको ये देखना है कि संडे आपका आ जाएगा कब, आज के एक दिन क्या अगले दिन बाद क्या आ जाएगा आपका संडे, मतलब क्या है आगामी कल को। कब आ जाएगा, आगामी कल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A सही
हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इस प्रकार के प्रश्न की ट्रिक क्या होती है? तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें लाइनें कितनी दी गई, 1 2 3। यदि 3 लाइन दी गई हैं तो आपका आंसर कितना होगा? 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यदि दोस्तों इसी प्रकार 4 लाइनें दी जाएं तो कितना हो जाएगा? तो 27 आपका सही आंसर होगा। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों? आपको ये देखना है, इसमें 3 लाइनें दी गई तो आपको करना क्या है, एक के बाद अब आपको क्या करना, 1 लिख लेना। इसके बाद काउंट करेंगे क्या, 2, फिर इसके बाद 3, क्योंकि 3 लाइन दी गई हैं। अब क्या करना है दोस्तों? आपको ये देखना है कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों? आपको ये देखना है कि जब क्या है 6 और 3 और 1 को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि जो सबसे नीचे संख्या है उसको छोड़ना है, मतलब एक संख्या छोड़ के ऐड करना है। तो एक संख्या छोड़ के ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब क्या है, आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि काउंट करेंगे 1 2 3 और इस प्रकार 1 2 3। यदि सेम दिया गया है तो आपको क्या कर देना है, आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और अब क्या कर देना, जोड़ देना जितना आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जबकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 4 13 1 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका डाइस से एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी पूछी गई है। तो दोस्तों आपको देखना क्या है इस प्रकार के प्रश्न में कि इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ के नहीं मिल रहा। दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 बिल्कुल, 6 मिल रहा, 6 मिल रहा दोनों में। अब मिल क्या नहीं रहा, 1 और 5। तो पूछा किसका, 1 तो दिया गया, जबकि पूछा क्या है, 1 के अपोजिट मतलब निकल आएगा, क्या आ जाएगा, 5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, 1 सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि ये दिया गया 1, ये दिया गया 9 और ये दिया गया 25। तो इनका संबंध कैसे बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1, जबकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4, और जबकि 4 का स्क्वायर किया तो 16, और जबकि अब देखना क्या है, 6 का स्क्वायर किया तो 36। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। अब क्या है, आपको ये देखना है, इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर है
फिर 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 7 आएगा। 7 क्या है 2 मतलब क्या है, इसमें ऐड करेंगे किसमें 5 में, तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो 7 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको ऑप्शन से करना है। कैसे, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि AEROGRAM। तो अब आपको ये देखना है कार्डियोग्राम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपको ये देखना ए तो है, इसमें आर भी है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया ई, और इसमें ई कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या है पूछा क्या गया, नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोग्राम में ई तो है नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपकी ई आ गई है, तो इसको नहीं बना सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी सी डी में जो लिखा है इन सभी को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका किस दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा। दोस्तों जब दिया गया हो क्या, जैसे दिया गया आपका क्या बाएं बाएं दिया गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है, और जब राइट राइट दिया जाए तब माइनस होगा। जबकि लेफ्ट राइट दिया जाए तो आपका क्या होगा प्लस होगा, और राइट लेफ्ट दिया जाए तब भी क्या होगा प्लस होगा। अब इसमें दिया क्या गया लेफ्ट 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 दिया गया है, तो आपको ये देखना है बाएं छोर से कितना 17 में, तो बाएं छोर से मतलब इस प्रकार से चलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि 17वां दिया गया बिल्कुल, अब क्या है माइनस करेंगे कितना 12 कौन सा है, दोनों बाएं छोर हैं, तो क्या करेंगे माइनस, बचा कितना 5। तो अब बाएं छोर से चलेंगे तो 5वें पर क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना है 5वें पर आ जाएगा आपका क्या ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT में कूट किया जाता है तो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कंडीशन लग रही है, तो आपको ये देखना है कि जो मद्रास को लिखा गया है इतना, तो कैसे निकालेंगे। आपको ये देखना एम के बाद क्या आता एन, इसका मतलब प्लस क्या हो रहा 1। इसके बाद जब ए से यहाँ पर बी आया तो इसमें क्या होता +1। इसी प्रकार अब आपको आगे देखना है कि डी से जाएंगे ई पर, तो कितना हो जाएगा +1 होगा। इसी प्रकार आर से जब एस पर जाएंगे तो क्या होगा +1। इसी प्रकार ए से जब बी पर जाएंगे तो +1, और एस से टी पर तो +1। अब पूछा क्या गया है बॉम्बे, तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका आपको निकालना है। क्या हो रहा है दोस्तों +1 हो रहा है। जब +1 हो रहा है तो आपको ये देखना है कि बी में जब +1 किया जाएगा तो क्या आएगा सी आ जाएगा। ओ में +1 किया जाएगा तो क्या आएगा, ओ के बाद क्या आता है पी आता है। इसके बाद एम में जब +1 किया जाएगा तो क्या आएगा, एम के बाद एन आता है। इसी प्रकार बी में जब +1 किया जाए तो क्या आएगा सी आ जाएगा।
और ए में जब +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा बी, और इसी प्रकार जब y में +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा z, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि CPN, CPN, CBX इसमें तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद बी में CPN, CPN, CBZ दिख रहा है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है तो आपको देखना है, ऑप्शन चेक करना है कि ये 64 और 8, 8 का संबंध 80 और 9, और इसी प्रकार 7 और 49, इसी प्रकार 36 और 6। तो आपको देखना क्या है, किस प्रकार संबंधित हैं। तो 8 का जब स्क्वायर किया कितना हो गया 64, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 81 पर दिया कितना गया 80, जो कि विषम तो यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो 3 सेम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया ये क्या है अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि ZA यहाँ पर दिया गया YB, यहाँ पर XC, तो यहाँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि Z ये या AZ, A का अपोजिट क्या होता है Z, जबकि B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर आया ABC, तो अब क्या आएगा D आएगा, D आएगा, तो D का अपोजिट माना क्या होगा W होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर कहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। सही प्रतिबिंब इसमें भी पूछा गया और XY रेखा पर क्या है दर्पण को रखा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें जो सर्कल दिया गया है क्या है दर्पण के पास में है, तो दर्पण के पास में ही आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि दर्पण के पास में आएगा, और इस प्रकार से आपको ये देखना है कि जो पतला वाला सिरा है आपका, पतला वाला सिरा पास में है तो पास में आएगा। तो अब आपको चेक करना ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले वाले में क्या है सर्कल पास में है, बिल्कुल दिया गया है। अब आपको ये देखना यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया ऊपर है, लेकिन दर्पण में जब देखेंगे तो क्या है इस तरफ मुड़ा तो इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद और ये भी आपका पूरा इस प्रकार से बनेगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी मतलब जो दूसरा दिया गया ये तो बिल्कुल नहीं होगा और तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला, जबकि चौथे वाले में क्या है जो ट्रायंगल ये बना है ये नीचे कर दिया तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पासा में अंक 3
के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा दोस्तों? किसके? 3 के विपरीत। 3 के विपरीत निकालना है तो आपको दोस्तों ये देखना है कि इनमें जो 4 दिए गए हैं क्या फलक, तो अब आपको किसी में भी कॉमन कर सकते हैं, केवल 2 में। अब 2 में कॉमन करेंगे तो देखना क्या है कि जिसमें ज़्यादा मिल रहे उसमें भी कर सकते हैं। तो देखना ये है आपको कि 3 का अपोजिट निकालना है, बिल्कुल। अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से कर देंगे, 6 से मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल 6 से करेंगे। तो अब आपको देखना क्या है, 6 मिल रहा है दोनों में, तो 6 से जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे और इसमें भी क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो 6 है तो यहाँ पर क्या 5 लिख गया, सॉरी। तो अब आपको ये देखना है कि 6 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद लिखा जाएगा कितना, 4, इसके बाद लिखा जाएगा आपका 5। तो सॉरी, इसमें क्या है कि 2 कॉमन मिल रहे, कितना, 5 भी कॉमन मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। तो ये तो आपके कॉमन मिल रहे। अब 3 का बच क्या गया है, 4 बच गया। 4 बच गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किसी निश्चित कोड में डायमंड को EJBNPOE लिखा जाता है, उसी कोड में ROUTINE को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या दिया गया, डायमंड। तो डायमंड लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डायमंड। तो अब डायमंड लिखा जाएगा जब, तो देखेंगे डायमंड का कोड क्या दिया गया है। डायमंड का जो कोड दिया गया है यहाँ पर दिया गया EJBNPOE दिया गया। तो अब आपको ये देखना, D से जब E पर जाओगे तो क्या हो रहा, +1 हो रहा है। I से जब J पर गए तो क्या हो रहा, +1 हो रहा है। और A से जब B पर जाओगे तो प्लस क्या है, 1 हो रहा है। इसके बाद जब M से N पर जाओगे तो प्लस क्या हो रहा, 1। अब इसी प्रकार O से P पर गए तो प्लस क्या है, 1 हो रहा है इसमें। N से O पर गए तो प्लस क्या हो रहा है, 1। D से E पर गए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, +1। अब आपको निकालना किसका है, रूटीन का निकालना है। रूटीन का जब निकालना है तो अब आपको ये देखना है, R में जब 1 प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। और O में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, U में +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और T में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। और इसके बाद I में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। और N में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, N के बाद क्या आता है, O आता है। और E में जब +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका SPVUJOF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SPVUJOF। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन पहले में तो नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये सही नहीं है। इसके बाद दूसरे में देखेंगे, SUP भी यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P के बाद क्या आ गया, V, तो ये भी आपका गलत। जबकि तीसरे में देखेंगे SPVUJOF, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, तीसरे वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को 5139
तथा लैम को 9327 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोल को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो 90% कॉपी पेस्ट रहता है। तो अब आपको ये देखना है कि मोल का पूछा गया, किसका पूछा गया, मोल का पूछा गया। तो कैसे निकाल लेंगे, तो आपको निकालना कैसे है कि यहाँ पर जो m दिया गया तो m का कोड कितना दिया गया, तो m कितने जो बाएं से दिया गया तो कितने तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर क्या है 2 दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसके बाद ओ का यहाँ पर देखना है कि दूसरे नंबर पर दिया गया तो दूसरे नंबर पर इसका कोड कितना 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद एल लास्ट में दिया गया तो लास्ट में कितने 9 दिए गए तो 9 हो जाएगा। ई लास्ट में दिया गया तो यहाँ पर लास्ट में 7 दिया गया, जो कि आपका आंसर 2197 हो जाएगा। तो 2197 जो कि पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को हरा और हरे को नारंगी कहते हैं। तो हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होगा। हल्दी पाउडर का रंग पूछा गया है तो दोस्तों हल्दी पाउडर किस कलर का होता है, पीला होता है। और पीले को इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, पीले को कहा गया है क्या हरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। पर अब आपको ये देखना हरा दिया गया या नहीं, तो काला दिया गया, सफ़ेद, लाल, पीला, तो ये तो होगा नहीं। तो इनमें आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका आंसर यदि हरा दिया जाता तो आंसर आपका क्या हो जाता, हरा हो जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से। तो अब आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति है एक स्थान से उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की ओर कितने 6 मीटर चला। इसके बाद पूरब में कितना 8 मीटर, तो पूरब किस प्रकार, इस प्रकार जाएंगे तो कितने हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है दोस्तों कि वह चलकर रुक जाता प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, तो प्रारंभिक स्थान से जब जाएगा तो क्या है पूरी पूछी गई है दूरी, तो प्रारंभिक स्थान से। तो अब आपको ये देखना है इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर देखना ये है आपको कि यहाँ पर लंब दिया गया और आधार। अब निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप बिल्कुल आसान तरीके से कि इस 6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का किसका 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आप रूट लगा देंगे। अब इसके बाद आपको देखना क्या है कि जब 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया और 8 का स्क्वायर किया तो कितना 64 हो गया। अब देखना है कि जब ऐड किया गया तो कितना आ गया 100, जब 100 आया तो इसका रूट निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि पहला ऑप्शन ही दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है,
पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो आपको कुल लड़के निकालने हैं। लेकिन ये देखना है कि तारक पंक्ति के मतलब एक ही जो लड़का है दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है, तो आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो आपको क्या करना है, 18वें स्थान पर तो 18 दोनों तरफ से है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि दोनों तरफ से एक ही लड़का है, तो माइनस क्या कर देना, 1। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस जब 1 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका किसमें, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4, 1, 2, 13, 11, 6, यहाँ 153, 120 यहाँ पर आपको निकालना है। तो कैसे आएगा, तो आपको ये देखना है कि 13 का जब आपने क्या है स्क्वायर किया -4 का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो देखना क्या है, 169 आएगा 13 का स्क्वायर, जबकि 4 का 16 आएगा। तो जब घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है 11 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा, 11 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 121 आएगा। जबकि अब माइनस का क्या, 1 का स्क्वायर, तो जब 11 का स्क्वायर किया 121 और -1 तो कितना आ गया, 120 आ गया। अब आपको ये देखना है जब निकालना है तो क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर किया गया तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपको ये देखना है। तो 36 आ जाएगा माइनस के 4, तो कितना बचेगा, माइनस के 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 32 बच जाएगा। कितना बचेगा, 32 बच जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया कितना, 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 25। अब इसके बाद क्या है, 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा कि नहीं आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 36। अब ये देखना है ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, तो ऑप्शन में 36 तो दिया नहीं गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि 5वां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 दिया जाता तो आपका 36 हो जाता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 23 गुणे 5 बराबर 27 और 13 गुणे 8 बराबर 20 तो 29 गुणा में 6 बराबर क्या होगा। तो देखना ये है, जब 23 दिया गया गुणा में 5 बराबर 27 तो कैसे आया, तो प्लस करना है 5 माइनस करना है 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 प्लस करेंगे 8 माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, आपका 20 बचेगा। इसी प्रकार करना है 29 प्लस में 6 माइनस करना है 1 तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कितना आ जाएगा, 34 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि प्रतिबिंबित समय 12:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों प्रतिबिंबित आ गया है, मतलब प्रतिबिंब से संबंधित है, तो आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 23 60 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, आंसर आ जाएगा कितना, 12:40 हो रहे हैं, 12:40। तो अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा
और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 1, मतलब 11:20, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो थीटा बराबर होता है 11 माइनस के 60/2। अब आपका आंसर निकल आएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है तो 11 मिनट जो है, तो यहाँ पर 11 इंटू में मिनट कितना 30 दिया गया, माइनस के 60 हावर कितना 3 दिया गया, और बटे में क्या करना है 2 करना है। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कम 30 और 30 से कम 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, माइनस के 180 अपॉन में कितना 2। अब आपको करना क्या है, घटाना है। घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब क्या है 2 से भाग दे देंगे। 2 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी आपका कितना बन जाएगा 75 डिग्री का क्या बन जाएगा कोण बन जाएगा। कितने का 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? 29 दिन नहीं थे तो आपको ये देखना है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका सही आंसर वही होगा कि 29 दिन नहीं होंगे। तो 2004 से डिवाइड होगा, 2004 भी डिवाइड होगा, जबकि 1996 भी डिवाइड होगा। 1966 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।